अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और आप अपना रोज़ का काम जो है वो डेली की बेस पे कर रहे होंगे। आज हमने जो लेक्चर पढ़ना है वो है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इनके बारे में हमने ये पढ़ना है, ये पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, नोबल गैसेस के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहते हैं। तो चलिए हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन, क्या कौन से एटम या एलिमेंट ऐसे हैं जो कि इंडिपेंडेंटली यानी आज़ादाना रह सकते हैं। क्या एन एटम एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो जो नोबल गैसेस होते हैं वो जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादाना रह सकते हैं। नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, यानी नोबल गैसेस के अलावा बाकी जितने एटम एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं वो आज़ादाना नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। सिर्फ़ और सिर्फ नोबल गैसेस ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आज़ादाना रह सकते हैं। आज आपने ये एक्टिविटी करनी है, आपने पीरियोडिक टेबल को सामने रखना है, उसके अंदर से नोबल गैसेस जो हैं उनको देखना है, उनके एटॉमिक नंबर, उनका नेम ऑफ एलिमेंट, यहाँ पे दरम्यान वाले में आपने नेम लिखना है, इसमें इस टेबल में आपने एटॉमिक नंबर लिखना है, इसमें सिंबल लिखना है। ये तीनों जो पहले वाले टेबल हैं इनको आपने कंप्लीट करना है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि आपने इनको किस तरह कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, अब ये देखिए हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, जो ये 18 वाला टेबल है ना, ये नोबल गैसेस का टेबल है। पीरियोडिक टेबल का 18 वाला जो ग्रुप है ये कौन सा है, ये नोबल गैसेस हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपने पीछे वाला टेबल जो है उसको कैसे कंप्लीट करना है। अब ये वाली एग्जांपल देखें, ये वाली, इसमें जो हाइड्रोजन है ये साइड पे पूरा नेम लिखा हुआ है एक एलिमेंट का, दरमियान में उसका सिंबल लिखा हुआ है। जो ऊपर वाला है 1, ये उसका एटॉमिक नंबर है, और जो सिंबल के नीचे लिखा हुआ है ये उसका मास नंबर है। इस तरह आपने वो वाला टेबल कंप्लीट करना है। ये जो हीलियम है, ये हीलियम, ये साथ पे आपकी बुक के ऊपर क्लियर शो हो रहा होगा कि साइड पे ये हीलियम लिखा हुआ है, ये उस कंप्लीट एलिमेंट का नेम है। H उसका सिंबल है, ऊपर 2 लिखा हुआ है, 2 उसका एटॉमिक नंबर है, 4 इज़ मास नंबर। सेम इस तरह न्योन का लिखा हुआ है, न्योन का पूरा नेम लिखा हुआ है, साथ में ये उसका सिंबल है, 10 एटॉमिक नंबर एंड 20.2 इज़ इट्स मास नंबर। ये सेम इस तरह आपने ये नीचे वाले भी कंप्लीट करने हैं। आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, ज़ीरॉन है और रेडॉन है। ये सारे के सारे आपने टेबल जो है ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमने जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है नोबल गैसेस, और नेक्स्ट आपके ज़हन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि नोबल गैसेस को नोबल गैसेस क्यों कहते हैं। तो नोबल गैसेस जो होती हैं ये इनर्ट गैसेस होती हैं, ये किसी दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ इनका कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि ये हाईली स्टेबल होती हैं। ये स्टेबल इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल होता है, बाहर वाला जो इनका शेल होता है वो फिल होता है, उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। जिस तरह आपने कभी पेट भर के खाना खाया हो तो उसके बाद आपका खाना खाने को दिल नहीं करता, सेम इस तरह केसेस में नोबल गैसेज होते हैं, इनका भी जो बाहर वाला वैलेंस शेल होता है ये कंप्लीट होता है। इनको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए किसी और इलेक्ट्रॉन की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करती। इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज आपकी उसका 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है, राइट द नेम्स ऑफ 4 नोबल गैसेस। 4 नोबल गैसेस के नेम लिखें और उनके सिंबल भी लिखें। पीछे हमने पीरियोडिक टेबल का 18 वाला ग्रुप पढ़ा है, उसके अंदर हमने जो नोबल गैसेस हैं उनके बारे में पढ़ा है। फर्स्ट वन है हीलियम, और हीलियम का सिंबल क्या है, He। नियॉन का सिंबल क्या है, Ne। आर्गॉन Ar और क्रिप्टॉन Kr। ये आपने क्वेश्चन जो है ये याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.3 क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटालाइट एंड नोबल गैसेस। और आप लोगों को ये पता है कि जब भी डिफ्रेंशिएट का वर्ड आएगा आपने दरम्यान में एक लाइन लगानी है, और जिन दो को डिफ्रेंशिएट करना है उनको एक एक डब्बे में लिख लेना है, और उसके बाद आपने फर्दर उनको लिखना है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि मेटालाइट और नोबल गैसेस में क्या डिफरेंस है। मेटालाइट जो होती हैं ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ मेटल से मिलती हैं और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से मिलती हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, मेटालाइट। और इसकी एग्जांपल क्या है, बोरॉन। नेक्स्ट है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस इनर्ट गैसेस होती हैं और ये इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं, जिस तरह हमने पीछे भी पढ़ा है। ये इनर्ट होती हैं, किसी और गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती, किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करती, और ये ज़्यादा इंडिपेंडेंटली रह सकती हैं। और इनके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, हीलियम, नियॉन। ये दोनों क्वेश्चन आपने याद करने हैं, और जो फर्स्ट वाला मैंने आपको टेबल बताया है ये आप लोगों ने कंप्लीट करके एज अ होमवर्क मुझे सबमिट करवाना है। आज के लिए हमने इतना ही पढ़ना था।
इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।